जय हिंद दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। संतोष सिंह चैनल में स्वागत है। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी को दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका हमारा वीडियो आप तक पहुंच पाए, सबसे पहले आप देख पाएँ। चलिए हम हिस्ट्री के बारे में, भारत की प्राचीन इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है। इसमें वंश जो होती है वंश, अब चालू वंश क्या है। जैसे ये चालू वंश है तो चालू वंश क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं, थोड़ा डिस्कस। चालू वंश यानी कल्याणी के चालू वंश की स्थापना लैंप 2 ने की थी। कौन किया था? लैंप 2 ने की थी। राजधानी मनयखेटक थे। राजधानी कहाँ था? मेंढेकक में। चालू वंश का कल्याणी के प्रमुख शासक हुए लैंप प्रथम। कौन थे? लैंप प्रथम। द्वितीय विक्रमादित्य जयसिंह सोमेश्वर 2, विक्रमादित्य 4, 6, तोमेश्वर 3, तैलप 3। सोमेश्वर प्रथम ने मनयखेट से राजधानी हटाकर कहाँ रखा? कल्याणी में। कल्याणी किसको बोलते? कल्याणी कर्नाटक में होता है, वो बनाया गया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे। कौन थे? विक्रमादित्य थे। चिलिंग विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 में रहे थे। मिताक्षर हिंदू विदितकृत थे। याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्यय नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमादित्य का देवाचारी के रचना विल्सन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। क्या डाला गया? प्रकाश डाला गया है। चालू वंश ताप्ती जयसिंह ने वातापी के चालू वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी ताप्ती बीजापुर के निकट हुई थी। इसी वंश के विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य, इनमें से सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन 1614 था। माकुटस्त्रम से लेखक से प्रमाणित होती है कि पुलकेश्वर के 3-2 में सुवर्ण एवं अग्निशिष्ट यज्ञ समान करवाया था। जितेंद्र मेनुगुण मंदिर पुलकेश्वर ने बनवाया था। कौन बनवाया था? पुलकेश्वर ने। पुलकेश्वर 2 ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण किया। इसने दक्षिणी में मथेश्वर की उपाधि धारणा की थी। पल्लववंशी शासक नरसिंह प्रथम ने पुलकेश 2 को लगभग 642 परास्त किया। उसकी राजधानी बदामी अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिनी दोरह मारा गया। इसी के विजय के नरसिंह वर्तमान से वातापी कुंड की उपाधि प्रदान की। ऐहोल अभिलेख संबंध में पुलकेशिनी 2 से है। लेखक पर रविकीर्ति अजंता के एक गुटाही चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशी 2 को दिखाया गया है।
वाप्ति का निर्माता कीर्ति को माना जाता है। मालव को जीवन के विनय ने सकलोत्तम प्रथम नाथ को उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य के शासन काल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इसी आक्रमण के मुकाबला विक्रमादित्य भाजित पुलकेशिनी ने किया। अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य IV ने इसे क्या किया? अजीवनी नाश्रय उपाधि प्राप्त किया। विक्रमादित्य II प्रथम पत्नी, उसकी पत्नी कौन थी? लुके महादेवी ने पट्टादकल में विरूपाक्षी मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी क्या थी? तनलेश्वर देवी ने वैष्णो मंदिर का निर्माण करवाई। इस वंश की अंतिम राजा कीर्ति वर्तमान के द्वितीय था। इसके समांत क्षेत्रीय मातेश्वर कर नए वंश का गुट वंश की स्थापना की। ऐहोल के मंदिरों का शासन कहा गया था। किसको शासक कहा गया था? चालू वंश क्या है? चालू वंश बेगी, उसकी बेगी देखिए क्या है। बेगी चालू वंश के संस्थापक विष्णु वर्धमान थे। राजधानी बेगी यानी आंध्र प्रदेश कहाँ है? बेगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इस वंश की राजधानी विजयदत्त तृतीय था, जिसका सेनापति राजगुट राजवंशों का संस्थापक कौन था? दंत दुर्गा 752 ईस्वी था। वे कर्नाटक के चालुवंश राजाओं को अधीन थे। इसकी मानतित्व के वर्तमान मालेखिंडा सोलपुर में है। राष्ट्रकूट वंश के प्रथम शासक थे कृष्ण प्रथम तृतीय अमोघ वर्ष कृषि II इंद्र III एवं कृष्ण III। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया। रुद्र राजगुट वंश का प्रथम शासक था, जिसके अधिकार करने के हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। नरेश वास्तव राजपाल नरेश धर्मपाल की पराजिता ध्रुव को धारा वर्ष की कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने तृतीय संघर्ष में भाग लेकर चंद्रकैत युद्ध में प्रथम पहली प्रभाविता वंश की स्थापना की। नागट्टपट्ट के प्रसिद्ध पलकावंट में केरल के गंगा शासकों के संघर्ष को गोविंद किया। अमोघवर्ष क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। अवघोनस क्या थे? जैन धर्म को मानते थे। इस कन्हज से की रचना की। आदिपुराण के रचनात्मक जिसने संग्रह के लेखक महावीरराज के अमोघवर्ष के लेखक अघोतवर्ष के दरबार में रहते थे। अघोतवर्ष ने तुंगल फंड जल समिध लेकर अपने जीवन को अंत किया। इंद्र III के शासन के काल में अरब निवासी कौन था? अलमद्वीती भारत को तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों ने भारत को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रथम शासक कृषि II इसलिए के गठन का भारत भाषा के कवि प्रोष्णन को रहते थे, जिन्होंने शास्त्रीय पुराण के कल्याणी के जलवायु लैप स्वेज ने 973 ईस्वी में करकों में राष्ट्रकूट को राज्य में अपनाधारी कर लिया। चालुक्य वंश की नींव डाली। एलकुला महाराष्ट्र में पड़ता है।
गुमांदिर का निर्माण करवाया। किसका करवाया? गुमांदिर का। समय ही हुआ। एल्कोहल ने 34 सेलकुल्ट गुफाओं एवं इनमें से बौद्ध 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या इसमें एक चौलेया है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली है, जिनमें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। 15 विष्णुओं में नरसिंह अर्थात पुरुषों के रूप में दिखलाकर एलोरा गुफा सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी में किया। कब किया? 17वीं शताब्दी में। राजकूट के शैव वैष्णव शासक संप्रदायों के साथ साथ उपास थे। राजपूतों ने अपने राज्यों में मुसलमान रूप को बनाने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति की थी। जादव वंश की स्थापना कैसे हुआ? जो आहिर बोलते हैं लोग, उनकी स्थापना कैसे हुआ? आहिर लोगों को देवगिरी के जादव के वंश की स्थापना कौन किया? भीलिम पंच ने की। इसकी देवगिरी थी। इसी वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंहण था। इसी वंश का अंतिम स्वतंत्रता शासक रामचंद्र था, जिसने के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। होयसल वंश द्वारा संप्रदाय के होयसल वंशों की स्थापना विष्णुवर्ध ने की। होयसल वंश का जादव वंश की एक शाखा थी। बेंगलोर में चेना केशोन मंदिर का निर्माण किया। विष्णुवर्ध ने 1117 में किया। होयसल वंश की अंतिम शासक बल्लाल तृतीय था, जिसने मलिक काफूर ने हरा था। होयसल की वंश की राजधानी द्वारा समुद्र आधुनिक फैला हुआ था।